आपने वायरल स्टोरीज सुनी होगी। वॉरियर मंक्स, नगा साधु औरंगजेब के खिलाफ खड़े हुए और इस्लाम के फैलने को रोका। ये सिनेमैटिक है, ये बोल्ड है, लेकिन क्या ये रिकॉर्ड से मैच करती है? चलो मिथ को सोर्स से अलग करते हैं जल्दी से। मिथ एक, नगा साधुओं ने कशी में औरंगजेब की आर्मी से लड़ाई की और हिंदू मंदिरों को बचाया। रिकॉर्ड 1659 में औरंगजेब ने कई मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया जो अक्सर पॉलिटिकल रिबेलियन से जुड़े थे, जिसमें काशी विश्वनाथ भी शामिल था। उस समय की पर्शियन क्रॉनिकल्स में डेमोलिशन का जिक्र है, लेकिन उनमें काशी में नगा बनाम मुगल की ऐसी कोई लड़ाई नहीं दिखाई गई है जिसे आउटकम बदला हो। वो लेजेंड बहुत बात की है, जियोग्राफीज और लोकल रिटेलिंग में बढ़ती है। क्या नगा साधुओं ने लड़ाई की? हाँ, पर उस तरह से नहीं जैसा मीमी क्लेम करता है। आर्मड अखाड़ों के रूप में उनका उदय 1700s में औरंगजेब के बाद होता है। वे पिलग्रिम रोड्स, मथोन की रक्षा करते थे और कभी-कभी मर्सनरीज के रूप में काम करते थे। वे राइवल एसेटिक्स से और बाद में सन्यासी फकीर विद्रोह के दौरान ब्रिटिश से भिड़ते हैं। करेज, रियल। काशी को औरंगजेब से बचाने वाली स्पेसिफिक लड़ाई कंटेम्प्ररी रिकॉर्ड्स में नहीं है। मिथ 2, भारत में इस्लाम सिर्फ तलवार के दम पर फैला। रिकॉर्ड ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉन्क्वेस्ट हुए थे 711 में सिंध, फिर दिल्ली सुल्तानत, फिर मुगल। स्टेट पावर मायने रखती थी, लेकिन ये पूरी पिक्चर नहीं है। कोस्ट्स पर इस्लाम अरब और पर्शियन गल्फ के ट्रेडर्स के साथ जल्दी आ गया था। केरला की मुस्लिम कम्युनिटीज कॉमर्स, इंटर मैरिज और पेट्रोनेज के जरिए बढ़ी, न कि मास कोअर्शन से। सूफी नेटवर्क्स, खानका और दरगाह लोगों को हॉस्पिटैलिटी, म्यूजिक और सोशल मोबिलिटी से अट्रैक्ट करते थे। कई लोअर स्टेटस ग्रुप्स के लिए रिजिड हायरार्कीज के बाहर एक नया रास्ता अट्रैक्टिव था। कन्वर्जन ग्रेजुअल, रीजनल और अक्सर पार्शियल था। मिक्स्ड प्रैक्टिसेस साथ साथ रहती थीं। 1700s 1800s तक भी सब कॉन्टिनेंट पर ज्यादातर लोग हिंदू ही रहे। पॉलिसी भी बदलती थी। अकबर ने ब्रॉड टॉलरेंस के साथ एक्सपेरिमेंट किया। औरंगजेब ने 1659 में जिजिया फिर से लागू किया और पॉलिटिकल ऑपोजिशन से जुड़े मंदिरों को टारगेट किया। कठोर, हाँ, लेकिन ये कोई ब्लैंकेट हर जगह एक साथ जबरन कन्वर्जन कैंपेन नहीं था। यहाँ इस्लाम का फैलाव एक मोसाइक है। स्टेट पावर, ट्रेड, सूफी, मैरिज, माइग्रेशन और लोकल चॉइसेस। मिथ 3, नगा साधु प्राचीन हिंदू कमांडो हैं जिन्होंने हजारों सालों से युद्ध के मैदानों पर राज किया है। रिकॉर्ड नगा अखाड़े जो शैवा और वैष्णवा ऑर्डर से जुड़े हैं, लेट मिडीवल और अर्ली मॉडर्न पीरियड में आर्म्ड मोनास्टिक फ्रेटर्निटीज के रूप में सॉलिडिफाई हुए। वे पिलग्रिम्स की रक्षा करते थे, डोनेशंस की गार्डिंग करते थे, कुंभ में प्रेसिडेंट्स के लिए कंपटीशन करते थे और 18वीं सदी तक मैच लॉक रखते थे और मिलिशिया की तरह ऑर्गेनाइज होते थे। इन्हें वो रीजनल सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स समझो जिनके पास वादे थे, कुछ स्पिरिचुअल, कुछ प्रैक्टिकल। वे कोई टाइमलेस स्टैंडिंग आर्मी नहीं थे, लेकिन वे एक रफ पॉलिटिकल मार्केट के लिए एक डिस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स थे। मुगल कमजोर पड़ रहे थे, मराठा उठ रहे थे, अफगान रेड कर रहे थे, ब्रिटिश जांच कर रहे थे। तो भारत में इस्लाम को वास्तव में किसने फैलाया? पावर ने दरवाजे खोले, लेकिन लोग कई वजहों से अंदर गए। ट्रेड, किनशिप, फेथ, स्टेटस, श्राइन पर गाने। और नागा साधुओं का क्या? वे फैसिनेटिंग है, बहादुर, कॉम्प्लिकेटेड, कभी कभी वायलेंट, कभी कभी प्रोटेक्टिव, लेकिन हिस्ट्री का सिंगल पिवट नहीं। मिथ्स क्यों चिपके रहते हैं? प्राइड, आइडेंटिटी और सिंपल हीरोज की जरूरत, मैं समझता हूं, लेकिन रियल स्टोरी और भी रिच है। अगर आपको हिंदू हिस्ट्री या इंडियन हिस्ट्री की परवाह है तो अलग अलग सोर्सेस पढ़ें। पर्शियन क्रॉनिकल्स, भक्ति पोएट्री, टेम्पल इंस्क्रिप्शंस, सूफी मलफूजात, यहां तक कि पोर्चुगीज ट्रैवलॉग्स भी। करेज को ऑनर करें, नुआंस को बनाए रखें, ऐसे ही हिस्ट्री फैलती है।